नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी। मैं हूं सोनू निगम। इस वक्त हम बुंदेलखंड की झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र में हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो ये विशाल नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है पहुंच नदी। ये वही नदी है जिसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने ली थी। हालांकि उन्होंने जो है गंगा को भी साफ करने की जिम्मेदारी ली थी। जब वो केंद्रीय मंत्री थी उस समय उन्होंने इस पहुंच नदी को जो है साफ सफाई करने के लिए गोद लिया था, ताकि इसकी जो है समय समय पर साफ सफाई की जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं सफाई के नाम पर इसमें कितनी सफाई आपको देखने को मिलेगी। इस पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कई लोग जुड़ेंगे, उनसे भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय जी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से प्रतिपाल यादव जी हैं और बसपा के सेक्टर मंडल प्रभारी झांसी देवेंद्र अहिरवार जी हैं। तमाम सवालों जवाब के साथ इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भानु सहाय यादव जी से। भानु सहाय जी, आप आज इस नदी की दुर्दशा देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? शुद्ध रूप से इसका कारण ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हमने वोट दे के चुना है वो नकारा हैं। उनको सिर्फ अपनी दौलत भरने से मतलब है। इस नदी का इस जो जीरो टॉलरेंस वो हो गई होगी पानी। अगर इसका प्रदूषण चेक करा लीजिए आप तो ये 0 ग्रेड होगा। 0 ग्रेड का पानी हम झांसी की जो नगर का क्षेत्र है वो लोग पीते हैं। इसका पानी धिक्कार है उस साध्वी पर जिसने इस नदी को गोद लिया और ये कहा कि हम इस नदी को अपनी माँ की तरह पालेंगे। अरे साध्वी, एक बात कहना चाहते हैं तुमसे कि साधु संत महात्मा कभी झूठ नहीं बोलता। इनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, इनका हम लोग अनुसरण करने का कार्य करते हैं। कैसी ठगी हुई साध्वी हो तुम, कैसी झूठी साध्वी हो तुम, किस तरह की साध्वी हो तुम। तुमसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो वस्त्र तुमने पहन रखे हैं, जिसको पहन के लोग प्रभावित होते हैं, वो वस्त्र तुम त्याग दो। तुम साधारण वस्त्र में आ जाओ, क्योंकि तुम साध्वी कहलाने लायक नहीं रह गई। आज जो दुर्दशा इस पानी की है, हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ की साध्वी जिनने गोद लिया था, एक चुल्लू पानी इसमें से पी के दिखा दे। अगर वो एक चुल्लू पानी इसमें से पी के दिखा देंगे तो हम अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर देंगे। कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे भाई, हमारे बहन आज भी जो क्रिया कार्य करते हैं, जब पुरखे आ जाते हैं, जब जल तर्पण करने का कार्य आता है तो इस विषैले जल में हमको आके तर्पण देना पड़ता है। क्या पुरखे हमारे देखते होंगे कि बेटा तुम हमें जल तो दे रहे हो, लेकिन तुम हमें जल देने के नाम पर हमारे ऊपर गिलाव डाल रहे हो, हमारे ऊपर कूड़ा डाल रहे हो। हे साध्वी, मेरा तुमसे निवेदन है, तुमने कहा था कि अगर गंगा साफ नहीं हुई तो हम अपनी समाधि ले लेंगे। अब हम तुमसे फिर कहना चाहते हैं, तुम्हारी गोद ली हुई पहुंच नदी भी दुर्दशा से आज जो झेल रही हो दिख रहा है सबके सामने। तुम्हें तो समाधि ले ही लेना चाहिए, तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। चलिए, ये थे हमारे साथ भानु सहाय जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। अब हमारे साथ अगले वक्ता के रूप में प्रतिपाल यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से। आपकी भी सरकार पिछले बरस रही, क्या कारण है कि इस नदी की सफाई नहीं हो पाई? सबसे पहले तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मूलभूत समस्याएं जो जनता की हैं उनको लेकर के बात की। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं जिस तरह से न्यूज़ चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल बनते जा रहे हैं। कोई स्वर्ग की सीढ़ी दिखा रहा, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जो जनता की मूलभूत समस्याएँ हैं, जिनसे जनता रोज़ रूबरू हो रही है, उनसे किसी का कोई लेना देना नहीं। न्यूज़ चैनल हमेशा सत्ता के खिलाफ और विपक्ष की आवाज़ को उठाने का काम करते थे, जो कि न्यूज़ चैनल ने दिखाना बंद कर दिया। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पहुँच के तट पर आकर के और जो सच्चाई थी वो इस देश और दुनिया के लोगों को दिखाने की हिम्मत आपने की। दूसरी बात यह है कि अगर आप कैमरा घुमाएंगे और आप देखेंगे तो इस नदी का पानी पूरा झांसी वासी, पहुँच डैम से आने वाला पानी पूरे झांसी वासी पीते हैं। और इस नदी में ये अगर ऊपर खड़ा होकर के पुल से कोई देखेगा तो ये लगेगा ही नहीं कि नदी है, नाला दिखाएगा, पूरी नाला लगेगा और पूरी चारों तरफ से इसका पानी इतना विषैला हो चुका है। सफाई क्यों नहीं हुई, इसका कारण क्या? क्योंकि आपकी समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही। ये पिछले
2017 के बाद हम लोगों की सरकार नहीं है और इसकी जो दुर्दशा हुई, उमा भारती जब केंद्रीय मंत्री बनी थी तो उन्होंने इस नदी को गोद लिया था और गोद लेने के बाद इस नदी की ये दुर्दशा है तो आप समझ सकते हैं 2014 से उनकी लगातार सरकार है केंद्र में। उन्होंने गंगा नदी को भी गोद लेने का काम किया, उन्होंने पहुड़ नदी को भी गोद लेने का काम किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बुंदेलखंड को छलने का काम किया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी उन्होंने ऐसा बनाया कि जिसका झांसी बुंदेलखंड का हृदय स्थली झांसी है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से झांसी को जोड़ा ही नहीं। ऐसे तमाम काम उन्होंने झांसी के लोगों को किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। चलिए तो हम कुछ बात बहुजन समाज पार्टी के देवेंद्र अहिरवार जी से बात कर ले। देवेंद्र जी, क्या कारण है कि इस नदी की सफाई नहीं हो पाई? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो लोग 2014 में जब पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार सेंट्रल में बनी तो हमारे यहाँ से सांसद चुनकर गई साध्वी उमा भारती जी। उन्होंने वादा किया था और इस नदी को गोद लिया था। नदी को ही गोद नहीं लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे देश के सांसदों से ये कहा था कि अपने एक एक गांव को गोद में ले लिया है और वो जितने भी इन्होंने वादे किए थे वो सब अभी तक गोदी में हैं। जितने गांव हो नदियाँ हो सब गोद ली थी वो गोदी में हैं और वो अभी चलने लायक हुए ही नहीं। और आप देख सकते हैं जो पहुड़ नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर और इसकी क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। ये सिर्फ और सिर्फ समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके बाद इसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है और इन लोगों का जो विकास है वो सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं कि अब हम तो 15 लाख आएंगे, ये आएंगे। तो जितने भी इन्होंने विकास के वादे किए थे वो सब जुमले साबित हुए हैं। और हमारे जब इस देश के गृह मंत्री भी रहे हैं और अब क्या कहते हैं अमित शाह जी, जब विधानसभा का जब चुनाव था 2017 में तो अमित शाह की झांसी में रैली हुई थी तो उन्होंने वादा भी किया था और कहा था कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की आ जाएगी तो पूरे बुंदेलखंड में इतना खनिज होता है कि हर घर में एक कार होगी। और जब इनकी सरकार बनी उसके सरकार बनने के बाद जिन लोगों के पास मोटरसाइकिलें साइकिलें थी तो ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी कि लोगों को अपनी 2 जून की रोटी जुटाने के लिए वो मोटरसाइकिलें, घर का सामान और साइकिलें बेच कर अपनी 2 जून की रोटी जुटाने पड़ी। ये हालत है। मान लीजिए बीजेपी ने तो ये वादा किया था, बीजेपी ने ये कह भी दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड भी तो नहीं रहा, ना तो इसके लिए कोई आंदोलन किया ना कोई धरना प्रदर्शन किया। ऐसा है, हम आपको बताएं जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो इस नदी की इतनी दुर्दशा नहीं थी और इन मुद्दों को बहुजन समाज पार्टी के क्षेत्रीय स्तर पे के हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो उठाते रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। चलिए तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो इस नदी के किनारे आए उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? आप इस नदी पे कब आते रहते हैं? तो अभी आए हैं जी, झाड़ू डालने के लिए। और इतनी गंदगी है कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। वो पानी नहाने के योग्य नहीं है। क्या लगता है इसकी सफाई क्यों होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। इसे तो उमा भारती ने गोद लिया था तो आपको जानकारी है इसकी? अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा के विकास के फिर आप वोट देंगे या फिर आप किसी अन्य दल को हैं? भाजपा इस बार नहीं देंगे। चलिए, पिछली बार दिया था वोट। पिछली बार तो मैं तो कांग्रेस से हूँ जी और चलो पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। चलिए तो कुछ और लोग उनसे बात कर ले। क्या नाम है आपका? राकेश जी, कहाँ से आप? सीपरी बाजार से। आप इस नदी पे कब आते रहते हैं? आते रहते हैं। भाई भी हमें खत्म हुआ था, पिताजी भी खत्म हुए थे उस टाइम पे। पहले थोड़ा पानी सही था, यहाँ पे नहा भी थे जगह, अब लेकिन नहाने तक कोई जगह नहीं। क्या आपको पता है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने इस नदी को गोद लिया था ताकि इसकी साफ सफाई हो? इस खास चर्चा में हमारे साथ तमाम पार्टियों के लोग हमारे साथ जुड़े, काफ़ी चर्चा की और ये जाना आखिर क्या कारण है कि इस नदी की जो साफ सफाई नहीं हो पाई है। क्या उमा भारती जी इस नदी के ऊपर फिर से ध्यान देंगे या फिर वो वादा जो उन्होंने किया था उस नदी को जो गोद लेकर कि इसकी साफ सफाई की जाएगी वो साफ सफाई आज तक नहीं हुई?